हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको श्री कृष्ण जी की कुछ कहानी उपदेश बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण लड्डू गोपाल कन्हैया जी की 4 कहानियाँ। एक पहली कहानी अभी आपको व्यक्त करने जा रहे हैं। जब महाभारत में कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन, किसी दोस्त को कहते सुना था कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र उठाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे। लेकिन क्या ये वाकई सही है? इस बात के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मरा था। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने की तीर देते हैं। कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वह अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में यह किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसके कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने की तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे देते हैं। भीष्म पितामह इस बात से खफा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेता है और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हथियार उठा लेते हैं। दूसरी कहानी में किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे, 5 पांडवों को मार डालेंगे। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती है। भीष्म उसे सदा सुहागन रहने की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वह कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उसी समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद भी अर्जुन बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। कहानी दूसरी, शाप के कारण हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गंधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गंधारी के पास पहुँचे तो दुखी गंधारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि 36 साल में वो मारे जाएंगे। 36 साल के बाद वो मारे जाएंगे। उन्हीं के साथ यदुवंश का विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदुवंश अब लोभ और मोह में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा शाप मिला था कि दुर्वासा ऋषि ने अपने कृष्ण को अपने पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उन्हें पैरों को छोड़ दिया। इसे खफा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैरों की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने कृष्ण के पैरों पर जाकर पैरों को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। कान्हा जी की तीसरी कहानी। कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। ये सभी को तो पता ही है। कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं और 80 बच्चे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियाँ ही क्यों थी? दरअसल रुक्मिणी, सत्यभामा, जंबावती, नागनजीति, कलिंद्री, मित्रविदा, वदा, लक्ष्मणा, ये कृष्ण की असली 8 रानियाँ थीं। हर रानी ने कृष्ण को 8 बच्चे थे। बाकी 16,010 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नर का सुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया और बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। कहानी
4 श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की। क्यों कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ। कहानी नंबर 4, क्यों कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ। महाभारत के युद्ध में पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों पहुँचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन, इस पर दुर्योधन खफा हो गए और अब वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा, उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए दोनों की ही मदद करनी होगी। कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन का सारथी बन गए। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।